की बढ़ती अर्थव्यवस्था एक तरफ जहां पूरी दुनिया के निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था के बढ़ते ग्रोथ कुछ देशों की आंखों की किरकिरी बनी हुई है, जिसमें एशिया में चीन कभी नहीं चाहता भारत उससे आगे निकल जाए, तो वही अमेरिका दिखावे के लिए भले ही भारत से अच्छे संबंध की दुहाई देता हो, मगर वह भी अंदर ही अंदर भारत के बढ़ते ग्रोथ से बेचैन है। और उसका जीता जागता उदाहरण है अमेरिकी रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कैसे इस अमेरिकन रिसर्च कंपनी ने भारत की अर्थव्यवस्था को डुबाने की कोशिश की और इसका भारत पर कितना असर पड़ा है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया का ध्यान इस वक्त बांग्लादेश पर टिकी है, तभी अचानक से हिंडनबर्ग आगे आकर कहता है कि भारत को लेकर फिर से बड़ा खुलासा करने वाला है। दुनिया का ध्यान बांग्लादेश से हटकर हिंडनबर्ग के खुलासे पर आ जाता है, जिसके बाद वो शनिवार को सेबी चीफ के साथ गौतम अडानी की कंपनी से रिश्ते बताता एक रिपोर्ट देता है, मगर ये रिपोर्ट खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसे साबित होता है। हिंडनबर्ग को उम्मीद थी कि रिपोर्ट आते ही भारत का शेयर बाजार धड़ाम हो जाएगा, भारत में हर कोई सरकार से सवाल पूछने लगेगा और भारत में इतना हंगामा होगा कि पूरे साउथ एशिया का ध्यान बांग्लादेश से हटकर भारत पर आ जाएगा। मगर अफसोस, भारत के इन्वेस्टर्स ने हिंडनबर्ग और उनके गुर्गों के मुंह पर गीली चप्पल मारकर उन्हें बेइज्जत कर दिया। भारतीय शेयर मार्केट पर इस हथकंडे का कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर हिंडनबर्ग जैसी अमेरिकी एजेंसियां भारत के पीछे क्यों पड़ी हैं और भारत के अर्थव्यवस्था को गिराकर उसका क्या फायदा होगा। दरअसल हिंडनबर्ग फॉरेंसिक फाइनेंस रिसर्च कंपनी तो है ही, उसके साथ ही वह शॉर्ट सेलिंग कंपनी भी है। और यह शॉर्ट सेलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निवेशक उन स्टॉक्स को उधार लेते हैं जिन्हें वे उम्मीद करते हैं कि उनकी कीमत गिर जाएगी और फिर उन्हें बेच देते हैं। जब स्टॉक की कीमत गिर जाती है तो वे उन्हें वापस खरीदते हैं। उन शॉर्ट सेलिंग कंपनियों को बिना पूंजी निवेश के ही करोड़ों का लाभ होता है और यहीं से शुरू होता है इनका गंदा खेल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत की हर बड़ी कंपनियां भारत के शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति इन कंपनियों में शेयर मार्केट के जरिए निवेश करती है। और जब कोई कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है, तब उन निवेशकों को भी उनके लागत के अनुसार प्रॉफिट मिलता है। और अगर उन कंपनियों को घाटा होता है, तो उसका असर उन निवेशकों पर भी पड़ता है और कंपनी के साथ साथ निवेशक के भी पैसे डूबते हैं, जिसके कारण निवेशक कंपनी के रेपुटेशन और हालिया परफॉर्मेंस को देखकर ही उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और यही रेपुटेशन को हिंडनबर्ग जैसी कंपनियां अपने फायदे के लिए फर्जी रिसर्च के नाम पर अफवाह फैलाकर खत्म कर देती हैं। और जब कंपनी का शेयर प्राइस गिरने लगता है, तो बड़ी तादाद में शेयरों को खरीदकर करोड़ों का मुनाफा कमाती है। इसी हिंडनबर्ग एजेंसी ने पिछले साल भी 24 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट जारी की थी, जिससे अडानी समूह को बहुत बड़ा झटका लगा था, जिसके कारण अडानी समूह के शेयरों में बहुत भारी गिरावट आई थी और उनके नेटवर्थ में 4.63 लाख करोड़ रुपए की चपत लग गई थी। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट के जारी होने के 10 दिन बाद ही गौतम अडानी टॉप 20 रईसों की लिस्ट से भी बाहर हो गए थे, जिसका अच्छा खासा असर भारत के अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा था। और अब जब दोबारा अडानी समूह धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, तो हिंडनबर्ग फिर से अपनी फर्जी रिसर्च से उनके कारोबार को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, जिसमें कथित तौर पर उसके इस प्रोपेगेंडा को कुछ भारतीय मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा भी खूब प्रचालित किया गया है, जिसके बदले उसको मोटी रकम की देने की बात भी सामने आ रही है। साथ ही भारत के विपक्ष में बैठे कुछ नेताओं द्वारा भी इस रिसर्च को लेकर मीडिया में भ्रम फैलाया जा रहा है, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाए और उसके जरिए वह सरकार पर दबाव बनाकर बांग्लादेश की तरह तख्ता पलट कर दे। दोस्तों, आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है और भारत की वित्तीय सर्वेक्षण जारी करने वाली SBI रिसर्च की माने तो अगर भारत की अर्थव्यवस्था की गति इसी प्रकार से रही, तो 2029 तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की टॉप 3 देशों में आ जाएगी, जिसमें भारत के प्राइवेट सेक्टर कंपनियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज इन्हीं प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के बदौलत भारत का एक्सपोर्ट दुनिया भर के देशों में बढ़ा है और वित्त वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने इस वित्त वर्ष में लगभग $100 बिलियन के आसपास के सामानों का विदेशों में एक्सपोर्ट किया है और वित्त वर्ष 2025 में इसका 4 से 5% ग्रोथ का भी अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, चीन, जापान, रूस जैसे देशों का आर्थिक तौर पर बुरा हाल है। ऐसे में इन आर्थिक महाशक्तियां कभी नहीं चाहेगी भारत उससे आगे निकल जाए। ऐसे में हिंडनबर्ग जैसी रिसर्च कंपनियों के जरिए अमेरिका भारत के उद्योगपतियों को नुकसान कराकर भारत के बढ़ते ग्रोथ को रोकना चाहती है, ताकि इस तरह के प्रोपेगेंडा से भारत के बाजार में उथल पुथल मच जाए और निवेशक भारत में निवेश करने से दूर हो जाए,
क्योंकि अगर भारत आर्थिक महाशक्ति बन गया तो एशिया में अमेरिका की मनमानी नहीं चलेगी। ऐसे में अमेरिका भारत को आर्थिक तौर पर कमजोर तो करना चाहेगा ही, साथ ही साथ राजनीतिक तौर पर भी नुकसान पहुंचाना चाहती है, जिसके कारण हिंडनबर्ग के पीछे कहीं न कहीं अमेरिका का ही हाथ है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहे द जियो स्टोरी से।